और जो आजकल आपको तो जहां जाते हैं वहीं कहता है लोग कि सवर्ण का नेता है, राजपूतों का नेता है, दबंग है, बाहुबली है, और आप जाते हैं और कहते हैं कि हम तो सबके साथ हैं, हम तो दलितों के साथ हैं। अब भरोसा कौन करेगा? आपके साथ सब है, ये सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? जैसे हम बस्ती जला रहे हैं, ये गरीबों का ये चढ़ाव, पिछड़ों का चढ़ाव, आनंद मोहन जैसे सवर्ण मानसिकता समंती लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, वरना एक बार में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाके बड़े बड़े मीडिया हाउस को मैं ढीला कर दूं। मेरा नाम आनंद मोहन। हमने कहा गोदी मीडिया वालों, जितनी औकात है बोलो। संसद कैसे जाएंगे? वो हिंदू हिंदू करता रहेगा, वो सनातन सनातन। योगी जी राजपूत, योगी जी नहीं है। योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है। धूल मत चौंकिए, आनंद मोहन मेरा नाम है, योगी नहीं है। जब तक लोग समझेगा, हिंदुत्व का चश्मा जब तक हटेगा, जर्मनी की तरह देश का सत्यानाश हो चुका है। अटल जी ने कहा दुर्गा की अवतार इंदिरा जी। कातिल होने का आरोप है, आपकी एक कविता भी है, और मैं कातिल हुआ। आनंद मोहन जी, ये जो पुरखों ने संस्कार दिया, और जो आजकल आपको तो जहां जाते हैं वहीं कहता है लोग कि सवर्ण का नेता है, राजपूतों का नेता है, दबंग है, बाहुबली है, और आप जाते हैं और कहते हैं कि हम तो सबके साथ हैं, हम तो दलितों के साथ हैं। अब भरोसा कौन करेगा? ये भरोसा, आप भरोसा दिलाने की क्या जरूरत है? जी, आपके साथ सब है, ये सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? जी, लोग देख रहे हैं, सब है। हम आपको कह रहे हैं कि जो हम शिवहर जीतने जब लड़ने गए, जेल से लड़ने गए, हम जितने वोट से जीते जी, वो सिर्फ एक जात के वोट से संभव नहीं है। जी, आज आप चले जाइए, मेरा बेटा शिवहर से विधायक है, जी, वो जितने वोट से जीता, शायद उतना वोट राजपूतों का वहां नहीं है। जी, जितना वोट से वो जीता, जी, उतना वोट राजपूतों का नहीं। तो हम, एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम महिषी से पहली बार जीते तो यही था, सवर्ण के नेता, राजपूत के नेता, बड़ी हंगामा था। जब वहां मैं गया तो 7,500 राजपूत वहां हुआ करते थे, वोटर्स। जी, उसमें 60% वोट सम्मानीय आदरणीय हमारे अभिभावक थे, जिनसे मेरी लड़ाई थी, दादाजी के शिष्य थे, लाटन चौधरी जी को मिला। जी, 60%। 40% जो युवा थे, चाहे जो महिलाएं थी, माँ के घूमने से, उस समय शादी मेरी नहीं हुई थी, माँ के घूमने से 40% बमुश्किल वोट हमको मिला। 7,000 में पोल कितना हुआ होगा? उस समय बैलेट था, हाँ, कमी 40%, मान लीजिए 4,000। हाँ, 4,000 का 60% दे दीजिए आप, क्या कहते हैं, चौधरी जी को, जी, तो हमको 40% में 1,500 वोट मिला होगा। जी, तो 1,500 वोट, अगर 2,000 वोट हमको मिला, कुल 7,000, पौने 7,000 वोट में, तो हम 67,000 से किसके वोट से जीते? जी, यही बात, एक ही उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हम किसके नेता हैं, जी। हमारे साथ कौन है। आप कहते हैं कि हमने गांव में पत्तल उठाया, हमारे पुरखों ने वो संस्कार दिया, और आप जब जेल से निकले तो यही कहा गया कि दलितों का विरोधी है। वो तो हमने कहा ये तय बिहार के लोग करेंगे ना। जी, उत्तर प्रदेश की कोई बहन जी तो नहीं करेगी, जी, आंध्र प्रदेश से तो ये तय नहीं होगा, जी, दिल्ली से ये तय नहीं होगा, जी, कोई गुजरात वाले शाह जी नहीं करेंगे, जी, ये बिहार के लोग तय करेंगे जी, कि हम दलित विरोधी हैं। तो एक मुकदमा खोज के लाओ, जी, एक ऐसा केस खोज के लाओ जिसमें आनंद मोहन दलितों के खिलाफ खड़ा हुआ हो। मैं तो चुनौती देता हूं,
आप कुछ से कुछ बना दीजिए, कोई हमारी उदारता है कि इन बातों को हम कोर्ट में घसीट नहीं रहे। कुछ लोगों ने दिखाया जैसे हम बस्ती जला रहे हैं, ये गरीबों का ये चढ़ाव, पिछड़ों का चढ़ाव, आनंद मोहन जैसे सवर्ण मानसिकता सामंती लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मनगढ़ंत जो कहानियां हैं, इनको एक बार में मैं ढीला कर दूं। लेकिन ये लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने लोकतंत्र दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, हम उसके खिलाफ उस मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं। वरना एक बार में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाके बड़े बड़े मीडिया हाउस को मैं ढीला कर दूं। मेरा नाम आनंद मोहन है आपका, लेकिन हमने कहा एक बार भौंकने दो। हमने कहा गोदी मीडिया वालों, जितनी औकात है बोलो, हम देखते हैं। हम जानते हैं किसी की प्रशंसा से कोई भगवान नहीं हो जाएगा और किसी की आलोचना से कोई शैतान नहीं हो जाएगा। आनंद मोहन जो है वही रहेगा, इसलिए हमने छूट दिया। आनंद मोहन जी, आप गोदी मीडिया की बात, आपके आनंद मोहन जी, आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अब तो गोदी सेठ की भी बात होने लगी है। कब तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, कहां तक लड़ेंगे? 17 साल से लड़ते ही तो आ रहे हैं आप। अब देखिए, ये मत कहिए हमारे पुरखे लड़ते रहे, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। 67 वर्ष हो गया। जुल्म के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हम नहीं बोलेंगे, आने वाली पीढ़ी थूकेगी। यही अवसर है, यही मौका है जब हमें बोलना चाहिए। आपको भी बोलना चाहिए। हम आपको इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बड़े मीडिया हाउस के लोग ललायित रहते हैं। आनंद मोहन का इंटरव्यू की गड्डी दिखाता था लोग, आप मेरे गांव गए होंगे, एक इंटरव्यू करवा दो, एक साक्षात्कार करवा दो। मैं गर्व से बोल रहा हूं, हम हैं तो खुद में न्यूज है। हम आपको इंटरव्यू देते हैं इसलिए कि आप मंगरुआ नहीं हैं, आप जनतंत्र के पहरुआ है। आपके दम पर आपके छोटे छोटे जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर हैं, वही आज भारत की मीडिया का लाज बचाए हुए हैं। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, मन से बोलता हूं। सुनिए, मन से बोलता हूं, वरना आप आरटीआई लगाइए। हिंदुस्तान की मीडिया इन 9 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गई। ये सारे के सारे मीडिया हाउस रीढ़हीन हो गए, लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, कोटा के लिए, राज्यसभा के लिए और राजकीय खजाना को लूटने के लिए, माफी के लिए। हमारी गाड़ी कमाई का 9,000 करोड़ कल ही माफ किया गया है, 6,000 करोड़ माफ कर दिया गया, 7,000 करोड़, 100 करोड़ कम, 6,900 करोड़ एक व्यक्ति को माफ कर दिया गया। यही है भारत की मीडिया। इस ऐसे मीडिया को ललकारना, हम कह रहे हैं जैसे हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम भी कलमदार हैं, हम भी क्रांतिदूत अखबार से भी निकालते थे ना, हम भी क्रांतिदूत अखबार से का संपादक की हैसियत से शुरू हुए राजनीति में। हमारी पहली गिरफ्तारी मीसा में हुई, मेंटेनेंस इंडिया एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें जब हमारी गिरफ्तारी पहले हुई तो आज संपादक हुई, पता कीजिए। और हमारा एक संपादक ही है, हॉकर्स गिरफ्तार हुए, हम ही तो गिरफ्तार नहीं हुए। हम वहां से जब मीडिया पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई तब हम खड़े हुए थे, 18 वर्ष की उम्र में। अब तो 67 साल हो गए। तो हम कह रहे हैं एक बार फिर से इस देश में जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वैसे मीडिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आपको, हमको, सब गुलाम बना दिए गए, बेबाकी से कहेंगे। आनंद मोहन जी, गोदी मीडिया, लेकिन अब गोदी सेठ भी आ गए। लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे। हार्नेस, संघर्ष एक पल का, एक क्षण का नहीं होता है ना। हमने नहीं कहा, मार्क्स ने कहा, माओ से तुंग ने कहा, संपूर्ण क्रांति
सतत क्रांति, उसी का जो माओ से तुंग ने कहा चीन में टोटल रिवोल्यूशन की बात, वही जयप्रकाश नारायण ने हिंदी में सतत क्रांति, संपूर्ण क्रांति का अर्थ समझाया। सतत क्रांति, एक दिन की क्रांति नहीं, लगातार की क्रांति। तो ये कभी रुका नहीं, विरोध संघर्ष कोई एक दिन का तमाशा नहीं है। एक दिन आप कीजिए, उसका फायदा उठाइए, चुप लगा जाइए, ये हमारे संस्कार में नहीं। आनंद मोहन जी, सबसे बड़ी ठीक है, आप लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, लड़ते भी रहे। नहीं, लड़ना चाहिए सबको। हाँ, लेकिन वाजिब बात। लेकिन हम लोग जो खड़े हैं वो 2024 के मुहाने पे खड़े हैं। आप अगर संसद पहुंचेंगे, वहां लड़ेंगे, तो शायद लड़ाई आपकी बात और मजबूत और सुनी जाएगी, जो कि आप जब युवा थे तब आपको लोग सुनता था। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां जब लोकतंत्र है तब हथेड़ी लेके, हथियार लेके तो लड़ाई नहीं होगी जी। वो तो होगी वैचारिक वोट की लड़ाई। वोट की लड़ाई के लिए वैचारिक लड़ाई जरूरी है। देश किधर ले जा रहे हैं लोग, अंधकूप में, कहाँ जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी हमारे गुरुजी बोले थे, राष्ट्रीय आंदोलन ने हमको एक राह बताया, देश को जाना किधर था, जा किधर रहा है। हम उसके मुहाने पर खड़े हैं, देश को अलर्ट करने के लिए। आज हमारे गुरुजी चले गए तो हम क्या करेंगे, चुप लगा जाएंगे? संसद जाएंगे? अरे तो वही ना संसद का रास्ता है। संसद कैसे जाएंगे? वो हिंदू हिंदू करता रहेगा, वो सनातन बिना मतलब का। किसी बात में भगवान जी को घुसेड़ दो, किसी बात में राम जी को। ये सब राम जी को, हनुमान जी को, अब चंद्रयान पर गया वैज्ञानिक इसरो, तुम्हारा इसरो को बनाने में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, वो तो नेहरू बना के गए। सब चीज 2014 से शुरू हुआ। पहले का तो इतिहास ही मुल्क आजाद भी हुआ 2014 में। किसी ने कहा, हम सुने, बड़ी खुश हुए कि 14 के बाद हम आजाद तो हो गए, है ना। हमारे पुरखे तो बेवकूफ थे, कहाँ मर रहे थे पता नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी आए तब मुल्क आजाद हुआ। हाँ, ये हमको वो समझा गई, वो जो एक सिनेमा की छोड़ी है, क्या नाम है उसका पता नहीं। तो ये सब हमको समझा रहा है आज़ादी किसको कहते हैं, कब से आज़ादी आई। सुन रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है। हम आपको कह रहे हैं कि 24 है सामने, तो 24 में क्या होगा, एक तरफा जो आपको, वही तो लड़ाई हो रही है। इसी के लिए तो कल इंदौर से आए हैं, इसी के लिए तो हरिद्वार गए थे, इसी के लिए तो देहरादून में थे, इसी के लिए तो लुधियाना गए, पंचकुला गए, चंडीगढ़ गए, बिहार के गांव गांव में घूम रहे हैं। इसी बात को लेके ये एक वैचारिक लड़ाई है कि उन सपनों का क्या हुआ। आजादी की लड़ाई में थे भगत सिंह, आजादी की लड़ाई में थे गांधी, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, पटेल। उनके ख्वाबों का भारत बनेगा या सावरकर, हेडगेवार, जो कहीं से, माफी भीड़ लो, जो कहीं से आजादी में एक क्षण का, एक पल का हिस्सा नहीं था। सावरकर का होगा, उससे ज्यादा वो पेंशन किसको मिलता है भाई? आप नौकरी में कहीं होंगे तब ना पेंशन मिलेगा। अब किस बात का पेंशन मिलना था? जब उस सावरकर ने लिखा कलेक्टर को कि 72 रुपए में मेरा काम नहीं चल रहा है, पेंशन बढ़ाया जाए, तो कलेक्टर ने लिखा उलट के कि मैं 60 रुपया पा रहा हूं। उन दिनों कलेक्टर का वेतन 60 रुपया था। 60 रुपये वाला 72 रुपये का कैसे रिकमेंड करेगा कि इनको ज्यादा मिलना चाहिए? आप सीधे लॉर्ड से मिलिए, वायसराय से जाके मिलिए पेंशन बढ़ाने के लिए। ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब ऐसे लोग, इन विचारधारा के लोग, आज लड़ाई है बुद्ध गांधी के विचार की, समता, बराबरी, समाजवाद, या दकियानुसी विचारधारा जो हमको शूद्र बनाता है, विप्र बनाता है, जो हमको उच्च बनाता है, नीच बनाता है। ऐसी दकियानुसी विचारधारा के लोग, जो ये रायसीना की पहाड़ी पर जिनका कब्जा हो गया, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग निकले। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे।
लड़ेंगे, लड़ाएंगे। छोड़े आनंद मोहन कोई जयप्रकाश नारायण नहीं ना है, नेहरू और पटेल नहीं ना है कि हम संसद में नहीं जाएंगे तो संसद रोने लगेगी। ऐसा पैदा कर दो, इतने लोगों को भेज दो। जयप्रकाश नारायण कभी गए? गांधी कभी गए संसद? नहीं भी जाएंगे तो वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। देश को उधर नहीं ले जाने देंगे जिधर तुम ले जाना चाहता है। देश तो आज कहता विश्व गुरु कौन हुआ? विश्व गुरु इस देश में एक ही बेटा विश्व गुरु हुआ भारत का, जिसको यहां से निकाल खदेड़ दिया गया, वो था बुद्ध, जो आज भी 14 राष्ट्रों का राष्ट्र धर्म है बौद्ध धर्म, और 22 देशों में वो दूसरा राष्ट्र धर्म है। आज भी सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति पूरी दुनिया में है। आज भी भारत अगर तीर्थ स्थान बना हुआ है तो बुद्ध के कारण बना हुआ है। ये दकियानुसी विचारधारा के लोगों ने छूत, कर्मकांड, पाखंड, ऐसे पाखंडियों ने मार भगाए। एक हजार सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देके एक बौद्धिस्टों का सर काटा जाता था। ये लोग कहते हैं आतंकवादी। इस देश का असली आतंकवादी कौन है, उसकी जड़ में जाना चाहिए। आनंद मोहन जी राम के वंशज हैं, जैसे ही राम मंदिर उद्घाटन हो जाएगा वो सकल राममय हो जाएगा, आप कहाँ रहेंगे? आप कहते हैं लोग देख रहा है वो मंदिर बन रहा है या क्या? राम के वंशज राम मंदिर के ट्रस्ट में क्यों नहीं है? आपसे ये सवाल है। एक भी गलती से क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा चंदा हमारा गया, सबसे ज्यादा स्ट्रगल आज भी राम के वंशज जो 500 गांव है अयोध्या के अगल बगल, पत्रकार है, जाइए खोजिए, मेरी चुनौती है। पन ही नहीं पहनता है, बिस्तर पर नहीं सोता है, नीचे जमीन पर सोता है। कभी महाराणा प्रताप ने संकल्प किया था कि जमीन पर सोएंगे, और दूसरा राम के वंशज आज भी हैं। इनको वंशज नहीं मिल रहा है राम का। बहुत लोग कहते हैं काल्पनिक, आज भी राम के वंशज पन ही नहीं पहनते हैं कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा पन ही नहीं पहनते। तो मंदिर तो बन रहा है ना, आप बात को पूरा होने दें। दूसरी बात, बिस्तर पर नहीं सोता कि मंदिर बनना चाहिए, ठीक है, मंदिर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा चंदा हम दिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी हम लोग की है, सब आज भी कुर्बानी दे रहा है लोग। हम एक बात पूछते हैं, उस मंदिर के ट्रस्ट में कौन है? उसमें एक भी गलती से कोई राम के वंशज या कोई राजपूत क्यों नहीं है? आंख में आंख डाल के मैं पूछना चाहता हूं। योगी जी ही राजपूत? योगी जी नहीं है। योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है। धूल मत चौंकिए, आनंद मोहन मेरा नाम है, योगी नहीं है। पदेन सदस्य जैसे मुख्यमंत्री और गवर्नर होता है, कल हट जाएगा योगी निकल जाएगा, उसके बाद कौन रहेगा उसमें? ये सिर्फ बनियों और पंडे पुरोहितों को हम नहीं राम मंदिर सौंप देंगे। ये क्या हो रहा है राम मंदिर में? हम बात को ले जाएंगे अपने लोगों के बीच, राम के वंशजों के बीच ले जाएंगे। पूछो हम कहां हैं इसमें? आज भी चंदा का लिस्ट उठाइएगा, ये मंदिर निधि समर्पण अभियान चल रहा है इनका। आप पूछिए, 5 करोड़ से ज्यादा जितना होगा वो हमारे राजे रजवाड़े सिंह जी लोग होंगे। जाके देखिए, हम अगर झूठ बोल रहे हैं, ट्रस्ट में हम क्यों नहीं? पैसा कहां जा रहा है? मैं एक बात पूछता हूं, एक बार अभियान चला, 2 बात का जवाब दीजिए। एक बार अभियान चला शिला पूजन का, गांव गांव से 1 नंबर चिमनी का ईंट, चंदन पिठार लगा के लाल कपड़ा में लपेट के एक रंगा में, और हम लोगों ने दिया अक्षत, पैसा, ईंट, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर गांव गांव से गए। चावल खाने का चीज है, तुम रास्ते में खा गए। रुपया के बारे में हम नहीं कहते हैं, संत कौन दास हैं पीएचपी वाले, उसने कहा 1450 करोड़ रुपया, 1450 करोड़ रुपया बीजेपी के लोग खा गए। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ऑडियो वीडियो सब अवेलेबल है, आप खोजिए किस पर चार्ज लगा। 1450 करोड़ बीजेपी के लोग खा गए, चावल तुम खा गए। ईंटा जो मेरा अरबों में गया था गांव गांव से, हिंदुस्तान भर से, मंदिर निर्माण के लिए, आप अयोध्या में कैमरा लेके जाइए, जैसे हमारा थुथुन दिखा रहे हैं ना, आप जाइए तो ईंटा खोज के लाइए, कहाँ है ईंटा। बाउंड्री में भी तो लगना चाहिए, वो अरबों ईंटा कहाँ गया। जब मंदिर का निर्माण राजस्थान के 1 नंबर पत्थर से हो रहा है, ईंट कहां गया, इस बात का जवाब चाहिए। आपने फिर दूसरा धोखा कहा कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, कहां पर, गुजरात। सरदार सरोवर पर, गुजरात में। सारे लोग पटेल के साथ बड़ी जो है पक्षपात हुआ, हम इतना बड़ा स्टैच्यू बनाएंगे। ठीक है, आप बनाए, गांव गांव से आप लोग लोहा दीजिए, हम सब लोग लोहा दिए पटेल की प्रतिमा बनाने के। चीन से 3,500 करोड़ में धातु की मूर्ति आई, पटाखा छोड़ने पर तो आप प्रतिबंध लगाते हैं हम पर कि नहीं, पटाखा नहीं खरीदना, लड़ी मत खरीदना, उस चाइनीज सामान मत खरीदना, लेकिन तुम वहां से 3,500 करोड़ हमारी गाड़ी कमाई का भेज के मूर्ति लगाते हो। ठीक है भैया, लगा, धातु की मूर्ति लगी, स्टेनलेस स्टील की वहां से आई, हमारा लोहा कहां चला गया। ये सब कोरोना काल में 4,000 से ज्यादा रुपया आप नहीं उठा सकते थे। ठीक है, राहुल जी लाइन में लग गए, मोदी जी अपनी मां को लाइन में लगा दी। तो 4,000 से ज्यादा रुपया जब हम नहीं उठा सकते थे, तो ये करोड़ों की जमीन हर जिला मुख्यालय में, पूरे देश में कितना जिला है पता कीजिए, और हर एक जिला में आरटीआई लगाइए, चाहे जाके पूछिए, ये करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री बीजेपी कार्यालय की कैसे हो गई। कहां देश को ले जा रहा है लोग। जब तक लोग समझेगा, हिंदुत्व का चश्मा जब तक हटेगा, जर्मनी की तरह देश का सत्यानाश हो चुका होगा। इसलिए हम अलर्ट करने निकले हैं। नहीं, आप हम तो चौकीदार की भूमिका में वो नहीं है, सिपाही की भूमिका में। लेकिन चौकीदार चोर है, ये भी नारा लगता है। चौकीदार चोर है, ये भी नारा लगता है। कोई गलत थोड़ी लग रहा है, और जेल भी हो जाता है और सजा भी हो जाती है, पार्लियामेंट की सदस्यता चली जाती है। लेकिन जब वही ओवैसी जी मोदी कह करके संसद से लेके और मंचों तक गाली देते, तो उसका कुछ नहीं होता है, देश देख रहा है। जब असदुद्दीन ओवैसी, उनका छोटा भाई, कहता है हिजड़ों की फौज को 15 मिनट समय दे दो, पुलिस को रोक लो, मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा, तब उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए इनके इतिहास हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने दिया 1926 में, और फिर 1932 में आके 6 साल बाद जिन्ना ने दिया। और दोनों, जब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत हो गई, एक सिंध में और दूसरा बंगाल में बहुमत में कांग्रेस नहीं आई, तो दुनिया ने देखा कि जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों मिलकर के सीएम और डिप्टी सीएम बंगाल में बन गए। दोनों जगह सरकारें बनी इन्हीं कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों की। उसी तरह आज भी उदाहरण है, आतंक की आंटी कहने वाले, यही नरेंद्र मोदी जी घाटी में जाके भाषण दिए थे, आतंक की महबूबा मुफ्ती की बेटी को, क्या नाम है उनका, महबूबा मुफ्ती को, और लोगों ने देखा कि कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई, और जब सत्ता से थोड़ी दूर रह गए तो उसी के गोद में जाके, आतंक की महबूबा के गोद में जाके बैठ गए ये लोग, है ना। तो ये सब देख रहा है देश। सत्ता के लिए सिद्धांतों में कितनी गिरावट हो सकती है, ये लोग कहते हैं दूसरे को, है ना। कहता है अकेला शेर जब चला है तो सारे विरोधियों को गए, यहाँ तो 28 है, तुम 32 को पकड़ पकड़ के ले। शेर तो आप भी हैं, आपके समर्थक भी। हम लोग शेर नहीं है, हम राजपूत जरूर हैं, है ना।
हम तो सिंह भी नहीं लिखते हैं। जी। आनंद मोहन सिंह कभी देखे हैं लिखते हैं? हम ये मुगालते में हम नहीं जीते, हम जो हैं जो हैं सो हैं, और जो हैं सो बने रहेंगे। लेकिन बिल्कुल। आनंद मोहन जी जो बना रहता है ना, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे, आनंद मोहन जी जो बना जो है। आनंद मोहन जी जो बना रहता है, उसका उपाय इस सरकार में एक ही है, ईडी और सीबीआई। आपका हाँ, क्या उपाय है? आ जाए। आपके उपाय के लिए तो आ जाए। आप एक बात सुन लीजिए, ये ईडी और सीबीआई और एक और है आयोग, ये सब जो है ना आज से नहीं, कंस को भी बहुत ईडी सीबीआई सब था। उसने भी सारे राजे रजवाड़ों को पकड़ के बंद कर दिया था। कोई बच्चा जो गर्भ में होता था, कृष्ण पैदा हो जाए, उसको मार देता था। रावण भी देवताओं को सबको लॉक कर दिया था। शनि को पैर के नीचे रखता था, जहां सिंहासन पर बैठता था उसके पैर के नीचे शनि होते थे। सब कब्जा में था। इंद्रजीत बेटा था। एक वनवासी निकला और हार गया। इनको सारी व्यवस्था कर ले दीजिए। मैं आपको बता दूं, हम इस बात को कहने से नहीं डरते, इंडिया का बड़ा पार्ट है कांग्रेस। एक बार मादाम हिटलर बन के इंदिरा जी भी आई इस देश में। लगता नहीं था कि दूर दूर तक इंदिरा जी का कोई विकल्प है। ये तो एक पटाखा फोड़ के आ गया उस पार से, जिसको कहा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या सब। वो तो देश तोड़ दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो फाड़ कर दी थी। चरम पर था। वो इनके पुरखे अटल जी ने कहा दुर्गा की अवतार है इंदिरा जी। ये 71 की बात है। 74 में हम लोग छोटे छोटे लोग निकले, हमारे जैसे स्टूडेंट, और एक 72 साल का बीमार बूढ़ा निकला। कोई विकल्प इंदिरा जी का दूर दूर तक नहीं। इंटरनेशनल आयरन लेडी कहा जाता था। इंटरनेशनल ख्याति की भारत की महिला थी। अमेरिका जैसी ताकत को ठेंगा दिखा चुकी थी। जब वो 7वां बेड़ा भेजा पाकिस्तान के तरफ से, नहीं डरी। उसको भी आनंद मोहन जैसे छोटे लोगों ने धूल धूसरित होते देखा। हम इतिहास के छात्र हैं। इतिहास में एक से एक अहंकारी सत्ता को धूल धूसरित होते हमने देखा है। तो जो नीरो, हिटलर सब गए, याह्या खान सब गए। इसलिए इन बातों से किसको, हम लोग जान रहे हैं हकीकत को। सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मामला है आनंद मोहन जी, कितना मामला लड़िएगा, कब तक लड़िएगा आप? तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, संघर्ष के लिए तैयार है। बिल्कुल, मरते दम तक। तो नाजायज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजायज को बर्दाश्त, जायज इस देश में हो कहाँ रहा है? नहीं हो। हमारी जितनी हैसियत हम विरोध करेंगे। जी। 17 साल की उम्र से लड़ ही रहे हैं। 17 साल की उम्र से लड़ ही रहे हैं। पहले जेपी आंदोलन में लड़े, उसके बाद जेल गए, किताबें लिखी, गांधी को पढ़ा, गांधी पर लिखा, दशरथ माझी पर लिखा। कातिल होने का आरोप है आप पर। आपकी एक कविता भी है। और मैं कातिल हुआ। जी। मैंने एक कविता लिख डाली। पूरे मुकदमे का वो ऑपरेशन है। जी। पोस्टमार्टम है। तो उसको आप पढ़िएगा, उसमें सारे पॉइंट्स हैं सच झूठ का। और देखिए, मुकदमा जिस समय हुआ, ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ी अदालत जनता की है। मैं जेल से चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुहर लगा दिया कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब हमारे लिए यही हमारी सबसे बड़ी उपाधि है कि मैं जेल से लड़ा चुनाव, लाखों वोट से जीता। ये मुजफ्फरपुर जेल में, केंद्रीय कारा में रहते। तो लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम दोषी थे या नहीं थे, कानून के पचड़ों के ऊपर
जनता ने फैसला सुना दिया था। जब ये टटका टटकी था, नया नया मुकदमा था, बिहार का बच्चा बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा बच्चा गवाह है उस दिन मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, सब गवाह है। इसलिए हम कहीं से भी प्रायश्चित भाव में नहीं है ना। बच्चा बच्चा गवाह है, बच्चा बच्चा जानता है कि आनंद मोहन दोषी नहीं थे, लेकिन चूंकि इस देश में लोकतंत्र में न्यायपालिका का उतना ही सम्मान है जितना सम्मान संसद का है। न्यायपालिका ने आनंद मोहन को जेल भेजा, जेल काटकर आनंद मोहन बाहर आ भी गए, लेकिन फिर से एक बार उसी न्यायपालिका के चौखटे पर पहुंचकर लोग आनंद मोहन को शिक्षों में घेरे रखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच 2024 भी है, यानी जिस जनता की अदालत में पास होकर भारी संख्या में वोट प्राप्त कर आनंद मोहन दोषी है, आनंद मोहन कातिल है, आनंद मोहन हत्यारा है, लोग आरोप लगाते रह गए और आनंद मोहन जीतकर संसद पहुंच गए। एक बार उसी जनता की अदालत में आनंद मोहन घूम रहे हैं। देश का बहुत सारा कोना घूम लिया। नवंबर में 10 लाख देश भर से लोग आएंगे। 23 नवंबर को उसी की तैयारी में है। थकते क्यों नहीं है? फिर वही सवाल, थकते क्यों नहीं है? थकान तो होती होगी आनंद मोहन जी। नहीं, वो ऊर्जा मिलती है लोगों से। पिछली जब बातचीत हो रही थी तो आनंद मोहन से मैंने पूछा था ये सवाल कि आनंद मोहन जी, आप तो जेल में रहे लेकिन आपके समर्थक जो है आपको जिंदा रखे, सोशल मीडिया पर, सड़क पर एकत्रित होकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जरिए, आपके लिए पैरामीटर क्या था कि आपके साथ लोग हैं कि नहीं? तो आनंद मोहन ने कहा कि निकलता था और चला जाता था किसी चाय के दुकान पे, आधा घंटा वहां रहा, समर्थकों की भीड़ इकट्ठी हो गई और आनंद मोहन चले गए। यही आनंद मोहन की खासियत है और यही कारण है कि आनंद मोहन के साथ युवा बने हुए हैं और 2024 सामने है तो आनंद मोहन एक बार फिर से खम ठोक रहे हैं। मौका मिला तो संसद पहुंचने का, कहां से पहुंचेंगे? देखिए, जब लड़ने का होगा तो दूसरा कहाँ। जो हमारे जिस क्षेत्र ने एक बार, शिवहर ने एक बार जो सम्मान दिया जेल में रहते, जिस महान जनता ने, जहाँ की महान जनता ने आज भी बेटे को बिहार के जो टॉप 5 हैं उसमें से एक दूसरा तीसरा नंबर पर जिता के भेजा है ना, तो हम उस शिवहर को कैसे छोड़ दें? सवाल नहीं है। लड़ेंगे तो वहीं लड़ेंगे, शिवहर से लड़ेंगे। लेकिन बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहा जाता है कि आनंद मोहन पहुंच जाए तो पीछे लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। वैशाली है, आरा है, छपरा है, सिवान है, औरंगाबाद है, कहां कहां का नाम लूं। हाफ दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां से अगर मुझे उम्मीदवार बनाया जाए, लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया जाए तो हारेंगे नहीं, लोगों के स्नेह और प्यार के बल पर जीतेंगे। बस इसी स्नेह और प्यार का बल जो आनंद मोहन के पास है, यहीं पे समाप्त करते हैं और देखेंगे, ये भी देखते होंगे लोगों का प्यार और स्नेह। और हम लोग भी त्रिनेत्री होते हैं, दिल्ली में बैठे जरूर रहते हैं लेकिन जमीन पे पहुंचते रहते हैं। यहीं से सब नजर आ रहा है, आगे भी नजर आता रहेगा। धन्यवाद।